मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आपको वॉइस की एमसीक्यू 100 क्वेश्चन की क्लास में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो पढ़ रहे थे वर्ब के फंक्शन में द वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस, उसी श्रृंखला में हम एक एमसीक्यू 100 क्वेश्चन की जो प्रत्येक अपने एग्जाम एमटीएस का, सीजीएल का, लोअर सीजीएल का, अदर एग्जाम, यस फोर्स नेवी का, जितने भी एग्जाम हैं एक्टिव से पैसे संबंधित, तो हमने देखा है कि जो क्वेश्चन परीक्षा में आता है वो कोई साधारण क्वेश्चन नहीं होता है। उस क्वेश्चन में कुछ न कुछ ऐसा एक गुप्त रहस्य, एक गोपनीयता सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो बनी रहती है, और बहुत बड़ा एक अमेजिंग पॉइंट होता है। उस अमेजिंग पॉइंट के लिए मुझे एक अच्छी प्रैक्टिस, और जो मैंने प्रैक्टिस में क्वेश्चन सेट किए हैं वो सभी अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप भी एक एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं उम्मीद आशा करता हूं कि इससे निकल करके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और हर क्वेश्चन में एक न एक नई जो ट्रिक है उस ट्रिक के माध्यम से भी मैं सारे क्वेश्चन को हल करना मैं भी बताऊंगा। क्वेश्चन आए और 3 सेकंड से 4 सेकंड में आपको कैसे प्रश्न का जवाब ढूंढना है, ये एमसीक्यू का एक बहुत अच्छा आपके सामने रेशियो है। चलो मैं क्लास को शुरू करता हूं और मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने सारे साथियों को भी अवगत करा दीजिए। ठीक है, एक्टिव से पैसिव क्लास। तो कहता है एट पैरामाउंट, कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट पैरामाउंट कहते हैं एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड। जैसे मुझे प्रश्न मिला, मैंने प्रश्न को जान लिया। यहाँ से हमें दो ही चीजें जानना है, सब्जेक्ट को जानना है और तुरंत वर्ब को जानना है। सब्जेक्ट और वर्ब से पता लग जाता है बाक तुम्हारी किस वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस। इज आंसर दिया गया, बाक आपका पहले से ही पैसिव वॉइस दिया गया है। यहीं से पकड़ लेना है कि हमें इसमें एक्टिव फॉर्म की वर्ब किसमें दे दी गई है। पहले वाले में इज आंसर दे दिया, पहला वाला अपने आप में गलत हो गया, हमें कुछ करना नहीं था। दूसरा वाला कहता है कि एट पर एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, फिर वही दे दिया गया है, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। क्योंकि जब आंसर दे दिया गया है तो बाक का पैसिव वॉइस पहले से ही दिया गया, हमें तो एक्टिव वॉइस चाहिए। कहता है एट पैरामाउंट, कहता है बी आंसर। देखो, जब प्रेजेंट का इंडिफिनिट का कोई वाक्य होता था तो पैसिव वॉइस जब बनाया करते थे तो कहते हैं प्रेजेंट के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बनाते थे। तो जब इज धन आंसर दिया गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब, तो इससे अपर वाला जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो होगा। तो इंडिफिनिट वाली वर्ब कहाँ है, तो ना तो इसमें है ही नहीं, ए बी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, तो इट पैरामाउंट बी आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर एवरी क्वेश्चन एज इट इज। कहता है कि इसके बाद में देखो, इसके बाद में लिखा है एज बी बिलीव। अब देखो एज बी बिलीव, आगे वाला वाक्य, एक वाक्य जो है पहला वाक्य आपका पैसिव दिया गया था, फिर आपका देख दो एक्टिव दे दिएगा बी बिलीव। और जब बी बिलीव का बनाएंगे तो भैया फिर इज से वाक्य आएगा, तो फिर देखो इससे कहा है, तो कहता है एज बी बिलीव इट, इट अपनी तरफ से, तो एज इट इज बिलीव। देखो ये फार्म में दिया गया, ये देखो फार्म यहाँ दिया गया है, और जिसका जो अपर वाले जाएंगे तो कहेगा इसका बी आंसर, देखो जे दिया गया। ये दो चीजें मिल गई मुझे। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, एवरी क्वेश्चन एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन, ये तो पहले से ही हमारा एक सब्जेक्टिव फॉर्म पहले दिया गया था, इसलिए वहां से फिर शुरू कर दिया। ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ऑप्शन आपका डी सुटेबल आंसर। आने वाली परीक्षा के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में एक अच्छा कंप्रीहेंसिव पावर भी अपने अंदर पैदा करो और जुट जाओ जिस काम में कि मुझे इसमें सफलता पानी है, तो एक दिन जरूर सफलता आप पा लोगे। क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देती है। मेरी आशा और उम्मीद है आपके साथ में, आप डट करके मुकाबला मेरे साथ करो और मैं आपके साथ तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। यू मस्ट, देखो अब की मुझे वर्ब मिला है, मॉडल वर्ब मस्ट मिला हुआ है। और जब मॉडल वर्ब हमें मिलता था, शुड मिलता था, मस्ट मिलता था, इसके बाद वुड मिलता था, तो हम क्या करते थे, उसका जब पैसिव वर्ब बनाते थे तो बी लगाकर बी धन मैन वर्ब थर्ड से बनाया करते थे। तो हिट द नेल ऑन द हेड मैंने कहता है कि पूरा ध्यान दे करके और बिल्कुल सही बात करना। कहता है यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, तुम्हें सही वक्त पर सही बात करनी चाहिए। इसकी हिंदी है सही वक्त पर सही बात करना।
सही वक्त पर सही बात करना। ये आपका एक हिट, ये आपका इंटर में पढ़ा होगा। ये आपका दिया गया था फ्रेजल वर्ब में, और फ्रेजल वर्ब का वही तो पूछ दिया गया, सही वक्त पर सही बात करना है, तो ये देगा करता। तो मस्ट के साथ में बी, तो मस्ट के साथ में देखो बी, एक ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखते हो हैज का प्रयोग कर दिया, चला गया। द नेल ऑन द हेड मस्ट बी हिट, द नेल ऑन द हेड, द नेल ऑन द हेड मस्ट बी हिट। मस्ट के साथ ये बी लगा, ये हिट लगा हुआ है, और कहता है द नेल, ये आपका ऑब्जेक्ट को उठा करके, और ये द नेल ऑन द हेड, द नेल मस्ट बी गलत, द नेल मस्ट हो गलत। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि उन्होंने सही ऑब्जेक्ट का चुनाव ही नहीं कर पाया। तो इस तरीके से द नेल ऑन द हेड मतलब सही वक्त पर सही बात, मस्ट बी हिट मतलब की जानी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, ये आम कहता है स्मेल स्वीट, बड़े मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये बात पीछे भी ये मैंने बताई थी, ये शक्कर बड़ा मीठी लगती है, ये मिर्च है बड़ा तीखी लगती है। तो जब ऐसे बात में देखो, ये स्मेल तो बर्फ दी गई है, ये आपका एडजेक्टिव का जो दिया गया है ये पॉजिटिव फॉर्म दिया गया है, और ऐसे बाकी जब पैसिव बनाई जाती है तो कहता है कि स्वीट, द स्वीट आर स्मेल्ट बाय दोज मैंगोज देयर स्वीट व्हेन दोज आर स्मेल्ट, और कहता है दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट। पहले बार के बारे में स्मेल लग दिया है, थर्ड नहीं लगाई, स्मेल का स्मेल्ट होना चाहिए था। दोज मैंगोज बहुवचन करता आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, बिल्कुल सही। दोज मैंगोज बेयर स्वीट, क्योंकि पहले से बात प्रेजेंट की डिफरेंट गई, गलत हो गया, आर लगा दिया, गलत हो गया, ऑप्शन भी सही। देखो सीधा सीधा कहता है कि दो जो मैंगोज स्मेल, प्रेजेंट का इंडिफिनिट लगा था, प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात प्रेजेंट का कंटिन्यू वर्ब लेगा, तो इसमें तो लगा हुआ था, लेकिन यहाँ का लगा आर लगा करके बाद में उन्होंने स्मेल का प्रयोग कर दिया, आदमी स्मेल्ट होना चाहिए, यही गलती कर दी। दोज मैंगोज आर स्वीट, वे आम मीठे हैं। तो कहता है कि भेंद जब उनको कहता है चखा जाता है, टेस्टेड सूंघा जाता है, तो ये क्या मतलब, ये इसमें थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, भेन दोज लगा दिया, ये बात ऐसे गलत हो गया, स्वीट के उठा के बनाया, ये से गलत हो गया, इसलिए बाक का ऑप्शन आपका बी सही हो गया। इसी तरीके से कोई भी हो, जब एडजेक्टिव की कोई पॉजिटिव या कंपेरेटिव डिग्री दी जाए तो बाक हमेशा भेन से बनता है, ये भेन का नियम दिया गया है, इसको आप अच्छे से जान लो, ये इंपॉर्टेंट बाक है, ये आपका इंपॉर्टेंट बाक है, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस, कहता है छोटे से लड़के ने पूछा था, आस्क्ड पूछा था, द मैन व्यक्ति थे, और द वे टू एथेंस, तो ऑब्जेक्ट जो मुझे मिला है द मैन मिला है, तो द मैन ये देखो लिखा हुआ है यहाँ से, और मैन ये पास्ट का इंडिपेंडेंट वाक्य है, और द मैन सिंगुलर नंबर का है, तो सीधा द मैन पहले हैज लगा दिया, बात गलत हो गया, क्योंकि पास्ट का इंडिपेंडेंट था। दूसरे में द मैन वाज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, द मैन वाज बिंग में बिंग लगा दिया, क्योंकि हमें तो कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं मिला। द वे टू एथेंस वाज आस्क्ड बाय द मैन और फ्रॉम द लिटिल बॉय, क्या मतलब ऑप्शन बी और डी में संघर्ष हो रहा है। तो द बॉय वाज आस्क्ड, द बॉय द मैन वाज आस्क्ड, द मैन वाज आस्क्ड ask the way to Athens by the little boy, by the little, ऑप्शन आपका सी बी सही। शट द डोर एंड गो अवे, दरवाजा बंद करो और निकल जाओ। तो कहता है शट द डोर, इसके मतलब आपको कोई ऑर्डर देता है,
तो कहता है लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। लेट से ही भाग बन जाता है, ऑर्डर से ही भाग बन जाए, ऑर्डर वाला भाग देख लीजिए कैसे बनेगा। तो कहते ऑप्शन इसके मतलब लेट द डोर बी शट, लेट द डोर, ये लेट से भाग बनता भी है, लेट द डोर बी शट। कहता है एंड, एंड गो अवे, एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। ऑप्शन ए सही हो सकता है। ऑप्शन बी यू आर ऑर्डर, आपको आदेश दिया है टू गो अवे एंड शट द डोर, गलत। लेट द डोर बी शट एंड लेट फिर लगा दिया, गलत हो गया। कहता है शट द डोर, गलत हो गया। ऑप्शन ए और बी में संघर्ष है, चुनाव करके देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। नहीं बना पा रहे, देखो ये कहता है यू आर ऑर्डर पहले लगा दिया, क्योंकि पहले भाग इंपेरेटिव सेंटेंस का पहले से भाग दे दिया गया था, तो उसको लेट से बनाना चाहिए था, तो लेट आपने हो गया, कुछ नहीं करना था, जो पहले भाग दे दिया तो उसका पहले बनाओ। शट द डोर दिया तो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर। और जब वाक्य में दूसरा जो है एक स्पीच दे दी जाए तो कहता है दूसरे स्पीच को यू और तुम्हें आदेश दिया जाता है, काहे के लिए, टू गो। ये आपने बिल्कुल सही लिखा था ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 कहता है योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड कहता है एवरीवन लाफ्ड एट यू। कहता है आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। कहता है एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू, और प्रत्येक व्यक्ति आप पे हंस पड़ा था। देखो ये वाक्य लिखा है वाज ऑब्जेक्टेड, ठीक है, मतलब है वाक्य पैसी बात करेगा, मुझे एक्टिव फॉर्म में वाक्य चाहिए, तो देखो एक्टिव वाक्य में वाक्य क्या आएगा, एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। तो कहने वाले है कि एवरीवन तो पहला पक्का वाक्य हो गया, एवरीवन यहाँ से भी है, एवरीवन यहाँ से भी है, एवरीवन यहाँ से भी है, डी तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, चेक करते हैं। तो कहता है एवरीवन ऑब्जेक्ट लगा तो पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब लाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का चूंकि पास्ट पैसिव वॉइस कह दिया गया, पैसिव वॉइस जब पास्ट दे दिया गया है तो इसके मतलब है कि अपर वाला जो टेंस होगा वो पक्का इंडिफिनिट होगा। तो एवरीवन ऑब्जेक्टेड, तो एवरीवन ऑब्जेक्टेड यहाँ पर भी दिया गया है। और कहा गया है टू योर प्रपोजल, अच्छा टू योर प्रपोजल, टू योर प्रपोजल सही है, यही तो गलती थी, टू यहाँ से बन के आया और टू यहाँ पर लिखा हुआ है और इस वाक्य में टू नहीं दिया गया है, इसलिए ए गलत हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। थोड़ी बहुत बारीकी सी गलती थी, आप समझ नहीं पा रहे थे, ऑप्शन ए बी में बहुत कंपेरिजन हो रहा था। देखो एवरीवन ऑब्जेक्टेड, तो एवरीवन ऑब्जेक्टेड, आप एवरीवन उठा के आने क्या है, वही प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूरे के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट आपका यही है, तो काम तो एवरीवन बना दिया गया ऑब्जेक्टेड। अब इसके बाद में दे दिया गया है तो टू आपका यहाँ से छूटा हुआ शब्द है, उस शब्द को इसमें से हटा दिया, कर दिया, डिनाई कर दिया। अब उस शब्द को इसमें योग करना है, ऐसा तो नहीं पैसिव बाद में दिए गए शब्द को हटा दें, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन बी सही हो गया। 28 नंबर लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, फिर आपको दे दिया गया पैसिव वॉइस के लेट के बाद में ये देखो बी गिवन दिया गया है, पैसिव वॉइस का मुझे एक के बाद जाना है, तो कहता है गिव ए चांस, और गिव ए चांस फॉर एवरीवन, और इसमें देखो लेट लगा दिया, ऑप्शन ये गलत हो गया। आई विल दोहराओ, ऑप्शन ए और बी में संघर्ष हो रहा है, देखते हैं क्या कहता है। तो कहता है कि गिव, गिव वर्ब दे दी गई है, हमेशा गिव से बनाना है, गिव एवरीवन, गिव एवरीवन, ये गिव के बाद में हमेशा क्या आता है, क्योंकि हमें लिखते थे कहते थे कि ओपन द डोर, जब लिखा करते थे तो हमेशा ये आपका ऑब्जेक्ट आता था। तो गिव जब हमने वर्ब लिख ली है और इसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट एवरीवन दिया गया था, इसमें क्या लिखा था और इसमें ए चांस लिख दिया, इसमें विकल्प हो गया, ये ऑप्शन का तरीका था चयन करने का। तो देखो इसमें लेट के बाद में देखो दिया गया एवरीवन, ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए था, तो लिप के जब हम बाग बना रहे थे ओपन द डोर, तो ओपन वर्ब हुआ करती थी, ऑब्जेक्ट आता था, तो उसी प्रकार के मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना के रख दिया और ये चांस बाद में दिया, ऑप्शन ऐसे हो गया। बहुत संघर्ष था, हर समय
कभी कभी हम अपने आप में इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते अब ये पढ़ लिया, मुझे आता है, वो आता है, लेकिन जब कहीं एक अच्छे से प्रैक्टिस पर जब अपना हाथ पाँव रखते हो, अपने दिल दिमाग को जब उस पर लगाते हो, तो पता लगता है नहीं यार, अरे ये क्वेश्चन भी ये कहाँ से आ गया, अगर हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आ गया तब मेरा क्या होगा, तो ये समस्या पैदा होती है। इसलिए एक अच्छी सी प्रैक्टिस के लिए हमेशा एक अच्छी सी टीचर, एक अच्छे से प्लेटफॉर्म का चुनाव करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये 100 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे सेट किए हैं जो आपकी परीक्षा से कभी निकलेंगे नहीं और आप उसमें से अच्छे सिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, डू नॉट मेक ए नॉइज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो लेट ए नाइट बी मैड नॉट, दूसरा लिखा हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि बात डू नॉट से नेगेटिव दिया गया है, यू आर ऑर्डर टू नॉट मेक ए नॉइज, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज। तो पहला वाला वाक्य अगर नेगेटिव दिया गया वाक्य है तो उनकी बताया जाता है कि एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर जिस फॉर्म का है, पैसिव वॉइस में वाक्य उसी फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा, जिस फॉर्म वाक्य है उसी फॉर्म रहेगा। वाक्य नेगेटिव में रहता, वाक्य में पॉजिटिव तो नेगेटिव बनाया लेकिन नॉट का प्रयोग बाद में कर दिया, ये पहली गलती होती है। दूसरा यू आर रिक्वेस्टेड कर दिया, क्योंकि डू नॉट मेक ए नॉइज आपको मना कर दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइज, यू आर ऑर्डर्ड टू मेक ए नॉइज, ये तो पहला गलत हो गया। ऑप्शन बी और डी में संघर्ष हो रहा है, देखते हैं। तो शोरगुल मत करो, ये क्या मतलब है, हमें कोई व्यक्ति ऐसा काम ना करने के लिए कहता है, और हम जब बनाते थे तो मुझे पता होता था कि ऐसे वाले वाक्य को फॉरबिडन का प्रयोग कर दो, और यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज। तो ऑप्शन बी से ऑप्शन डी बेहतर क्वेश्चन है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और यहाँ पर देखो करते अगर तो नॉट पहले आता, टू बाद में आता, तो हो सकता था जैसे ही हो जाए, लेकिन इसलिए ये भी गलत हो गया। नॉट टू का, नॉट टू का प्रयोग बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, देखिए क्या है। कहता पीपल आर रेजिंग ए ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर। कहता है लोग जो हैं शोरगुल मचा रहे हैं, तो राइजिंग ए ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, और साथ साथ सामान तोड़ ताड़ रहे हैं। तो कहने में रेजिंग ह्यू एंड क्राई द फर्नीचर, तो ये देखो बर्फ दी गई है, ये वर्ब प्रेजेंट का कंटीन्यूअस वर्ब दिया गया है, और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वर्ब दिया गया है तो जब पैसे बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्ब में बीइंग का प्रयोग करके बनाएंगे। और ए ह्यू एंड क्राई, ये देखो दिया गया है, ऑब्जेक्ट ये बनाना है, तो ए ह्यू एंड क्राई सिंगुलर इज बीइंग रेज्ड, इज बीइंग रेज्ड। अच्छा, ह्यू एंड क्राई इसमें है ही नहीं, गलत हो गया है, ह्यू एंड क्राई हैज बीन लगा दिया, ऑप्शन ए और बी मैंने चयन कर दिया आपका। क्वेश्चन देखिए कौन बनेगा, लगाओ दिमाग। यहां से वो देखना है बात, एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, तो द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल, द फर्नीचर आर लगा दिया, यहाँ से आर लगा दिया, ये बात गलती हो गई, यहाँ से ये गलत कर दिया, ये क्या मतलब है, बाक बी गलत, बाक ए सही हो, पूरा बाक जहां से ले आए, पहले बाक में ए ह्यू एंड क्राई यहाँ तक सही है, ये बीइंग यहाँ पर सही था, रेज सही था, एंड सही है, द फर्नीचर फर्नीचर ले आए, लेकिन द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल, और मैंने कहा था फर्नीचर आर लगा दिया, बीइंग ब्रोकन बाय द, बाद पूरा सही था, इतना सटीक वाक्य था, इंपॉर्टेंट है वाक्य में, बहुत अच्छा वाक्य था, मतलब बहुत सटीक ऑप्शन का प्रयोग करके आपको चकाचौंध में डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, द फर कोट्स वेयर इंपोर्टेड फ्रॉम द स्वीडन बाई अस। बड़ा आसान बात है, बहुत जल्दी देखना है, तो जो कि लिखा है कि द फर कोट रोएदार कहता कोट्स वर इंपोर्टेड, अच्छी आयातित किए गए थे,
तो ये मतलब है कि बर इम्पोर्टेंट लगा, क्या मतलब अपर वाले टेंस में जाना पड़ेगा, अपर वाले पास्ट इंडिफिनिट जाना पड़ेगा। और फ्रॉम स्वीडन बाई अस, तो बाई अस को यहाँ से हम सब्जेक्ट बनाते हैं बी, तो बी कितने, देखो स्वीडन लगा दिया, गलत हो गया, बी गलत हो गया, बी में आए तो बी इम्पोर्टेड, और बी हैड, क्योंकि हम वर्ब इम्पोर्टेड वाला बात दिया गया है, तो हम जब अपर टेंस जाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में जाएंगे तो सिंपल पास्ट में भैया देखो ये हैड लगा दिया, ऑप्शन आपका सी हो गया, बी इम्पोर्टेड द फर कोड फ्रॉम स्वीडन। बड़ा आसान, जल्दी सीखना था। हमेशा वर्ब के फॉर्मेशन से, हमने कहा था वर्ब का फॉर्मेशन का दो जगह बेस्ट प्रयोग है और बात बेस्ट नॉलेज। नंबर एक एक्टिव पैसिव, दूसरा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं दोनों का मैं अच्छा अभ्यास और अच्छी क्विज आपको देता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ए बुलेट इन द चेस्ट इज, कहता है एडोर्ड बाय द ब्रेव। वाह। तो कहता है ए बुलेट इन द चेस्ट, सीने पर गोली, के एडोर्ड माने प्रशंसा की जाती है, बाय द ब्रेव कहता है कि बहादुर लोग अपने सीने पर गोली खाने की प्रशंसा करते हैं। तो वाक्य जब बनाएंगे तो क्या करना है, वाक्य पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, द ब्रेव, तो द ब्रेव तभी बराबर लिखा हुआ है। और कहता है इज एडोर्ड, क्या मतलब है कि वाक्य हमारा अपर में जाएगा तो प्रेजेंट के इंडिफिनिट में जाएगा, तो प्रेजेंट के इंडिफिनिट में क्या लिखा गया है, द ब्रेव एडोर ए बुलेट इन द चेस्ट, कहता बहादुर लोग अपने सीने पर गोली खाने की प्रशंसा करते हैं। और द ब्रेव एडोर्ड गलत हो गया, द ब्रेव हैव गलत हो गया, ऑप्शन ए और बी में संघर्ष, सीधा सीधा। तो द ब्रेव बहादुर व्यक्ति, तो ये क्या मतलब एक बच्चा यहाँ पर वो बच्चा कर दिया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए सही। द ब्रेव एडोर से बुलेट इन द चेस्ट, कितना आसान था, सिर्फ सब्जेक्ट की पकड़ थी। क्वेश्चन नंबर 34 33 कहता डिसीजन मस्ट बी टेकन, निर्णय लिया जाना चाहिए, तो वो मस्ट बी लगा हुआ, एक मतलब वक्त पैसिव वॉइस का है, और ये टेकन थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, तो वी मस्ट टेक डिसीजन, हमें निर्णय लेना है, इट इज गुड टू टेक डिसीजन, वी शुड टेक डिसीजन। और जब यहाँ शुड लगा दिया, इसलिए वाक्य यहाँ से गलत हो गया है, इसमें इज लगा दिया, वाक्य यहाँ से गलत होगा। फिर ए और बी में, और कहता है ए वाले वाक्य में डिसीजन शुड बी टेकन, ये गलत हो गया, इसे बी मस्ट टेक डिसीजन, ऑप्शन बी सही। बर्फ से ही केवल केवल बर्फ को जांचा और वाक्य का सही मुझे विकल्प मिल गया। इंग्लिश पढ़ने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई कभी के शब्दों का, कभी की वाक्यों का मुझे सही रूप से निर्धारण नहीं हो पाता, और ये निर्धारण जो है उसका तभी होता है जब हम एक अच्छे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हों। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा आपको शब्दों के साथ साथ विचारों का, विचारों के साथ एक परीक्षा की श्रृंखला का, उसके साथ प्रैक्टिस पेपर का बहुत अच्छा कॉन्कॉर्ड आपको दिया जा रहा है। और पूरी उम्मीद और आशा है कि आप यहाँ से निश्चित सफल होकर जाएंगे। जब परीक्षा देकर आएंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा था वो सटीक पॉइंट पर था, सही प्लेटफॉर्म पर था। 34 आर दे नॉट चीटिंग, क्या वे हमें धोखा नहीं दे रहे हैं? तो देखो ये कहता है कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यू दिया गया वाक्य है, और ये देखो दिया गया, तो अस का बी, क्या बी कहाँ दे दिया गया है, तो आर बी नॉट यहाँ लगा दिया, देखो ये खत्म हो गया, तो आर बी के मतलब है ए बी सी में आ रहा, ठीक है, तो बी आर बी नॉट, आर नॉट बी बीइंग, बीइंग दोनों में है, और बीइंग का प्रयोग तीनों में किया गया है, ए और सी और डी। बहुत बढ़िया आसान है, देख लो इसका कैसे चयन होगा। निगेटिव, इसमें देखो नेगेटिव नहीं किया, एक ऑप्शन देखो खत्म। अब ऑप्शन ए और सी बचा हुआ है, चलिए देखो फटाफट। नहीं बता पा रहे, देखो
ये लिखा कि आर बी बीइंग नॉट चीटेड और आर बी नॉट बीइंग चीटेड, दोनों ऑप्शन क्या मेल खा रहा है? आर बी आर नॉट बीइंग, हाँ बस यही है। यहाँ पर बीइंग है, बाद में नॉट है, नॉट पहले आता है, बीइंग बाद में आता है, ऑप्शन ए सही। बहुत बढ़िया, दोनों में जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है। देखो लिखा है आर बी बीइंग नॉट, और होना का चाहिए आर बी नॉट बीइंग, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो गया, बहुत बारीकी से पकड़ करके। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए फटाफट। द रूम वाज क्लीन, कमरे की सफाई हो गई थी, की गई थी। ये केवल सफाई करने वाला कौन था? क्लीनर होगा। तो क्लीनर का प्रयोग किसमें किया गया है? द क्लीनर का प्रयोग यहां किया गया है। द रूम गलत हो गया, बी आई क्लीन गलत हो गया, और समवन क्लीन द रूम ये भी गलत हो गया। द क्लीनर क्लीन द रूम, सफाई करी मैंने, कमरे की सफाई की। द क्लीनर क्लीन द रूम, देखो ऑप्शन बहुत बढ़िया था भाई। कोई काम है, जैसे कि पढ़ाने वाला कौन होगा? टीचर होंगे। मजाक करने वाला कौन होगा? कहता है कि वही मजाक किया होगा ना। तो सब्जेक्ट जो होता है अपने आप में इतना डोमिनेंट हो जाता है कि फिर मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि अब इसके लिए क्या लाएंगे। तो सफाई करने वाला सफाई करने वाला होगा। हम बताओ क्वेश्चन नंबर 36, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, मुझे शायद उससे कल मिल जाना चाहिए था। तो शुड हैव देखो ये लिखा हुआ है, और मेट थर्ड फॉर्म। तो शुड हैव और बीन का प्रयोग किसमें हुआ है? तो पहले वाले भाग में बीन का प्रयोग नहीं हुआ, ये गलत हो गया। दूसरे वाले भाग में बीन का प्रयोग नहीं हुआ, ये गलत गया। तो अब कहता है ही का ही शुड हैव बीन और हैव बीन मैन वर्ब थर्ड, तो ऑप्शन सी में कर दिया है, मीटिंग का प्रयोग कर दिया। ही शुड हैव बीन मेट, ऑप्शन डी सही। वर्ब का जैसे फॉर्मेशन देखा आपको पता लग गया। ठीक, बहुत सही। जिंदगी कब तक रहेगी क्या पता, उम्र भर तूने क्या कमाया मुझे बता, सारा समय बीता तेरी अटखेलियों में, अंत में कहता है मेरी क्या खता। तो ऐसी गलती ना करें आप, अनदेखी किसी चीज की ना करें। हम तो देखें काफी मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मेरे ऐसे व्यूअर हैं, कई कई स्टूडेंट हैं कि किसी चीज को पढ़ते तो हैं, लेकिन बाद में कमेंट करके पूछते सर ये कैसा हो गया, और सर कैसे हो गया। इतनी आसान चीजें हैं, जब एक चीज पर आपने जान लिया कि इसका इसका जो है इस कोठरी का ताला लगा हुआ, इस चाबी से खुलेगा, तो कहने का मतलब यह था थोड़ी ना कि एक ही चाबी से पूरी दुनिया के ताले खुल जाए। हर एक ताले के नए नए ताले के लिए एक नई चाबी, ऐसे हर एक प्रश्न के लिए एक नया दिमाग, नया सोच लगाना पड़ता है। यही सोचिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, वन कुड सी हर लाइन ऑन द कहता फ्लावर बेड। अच्छा, वन कुड सी, बहुत बढ़िया। वन और कुड सी, देखो यहाँ से पाक पकड़े, यहीं से पाक पकड़ माएगा। और यह देखिए 37 नंबर का, अरे यार देखो भाई ये सब्जेक्ट दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट बनाओ इसको सी, तो सी सी पहला वाला ऐसे ही गलत कर दो। और कहता है जब लाए सी, और सी के बाद कुड, तो कुड के बाद में मैं वर्ब थर्ड धन बी, तो कुड बी, ये देखो ये कहता है कुड सी कर दिया, गलत हो गया। और सी कुड बी, देखो कुड लिखा हुआ है, बी लिखा, सी लिखा, थर्ड बिल्कुल सही। कुछ नहीं देखना था, बात को सीधा सीधा देख करके बता देना चाहिए था। क्यों वन कुड सी हर, हर ये देखो देखो ऑब्जेक्ट दिया था, मैंने सब्जेक्ट तुरंत ऐसे दिया, तब कुड दिया गया था मॉडल वर्ब का, जब कैसे बनाएंगे तो बी होगा। तो बी का प्रयोग देखो ये मैन वर्ब थर्ड, ये देखो लिखा थर्ड भी लगी थी, ऑप्शन सी से हो गया, बड़ा आसान था। बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, अच्छे हम अच्छे समाचार की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो कहता है कि एक्सपेक्ट प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस का वर्ब लेगा गुड न्यूज।
ये देखो लेट लगा दिया, ये यहाँ से गलत हुआ, फिर लेट का यहाँ से गलत हुआ। तो गुड न्यूज प्रेजेंट का करंट में इज ये लगा हुआ है, सिंगुलर नंबर का एक्सपेक्टेड बाई अस। पहला आपने कहता है एक्सपेक्टिंग, गलत। इसके मतलब पहला ऑप्शन सही, क्योंकि मुझे सीधा सीधा गुड न्यूज, मुझे एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया था। तो गुड न्यूज ये सिंगुलर नंबर का था, प्रेजेंट कंटिन्यू बन गया, बात सही था, बहुत आसान तरीका। 39 पर हम लोग चलते हैं। ठीक, माई टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड। कहता है मेरे गुरुजी ने, मेरे अध्यापक ने, कहता है मुझे एक पत्रिका पढ़ने के लिए दी। ठीक, तो ये देखो पास्ट इंडिपेंडेंट तो यहाँ से लगा हुआ है गिव, शेखवाना गिव, ये आपका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, आई, तो आई हमारे केवल दो ही जगह है, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे काटूंगा आपको, ऐसे जे काट। तो कहता है कि आई और गेव लगा, तो आई वाज गिवन, इनमें कहेगा आई वाज गिवन, क्या मतलब आई वाज गिवन, आई वाज गिवन और ए जर्नल, ए आई वाज गिवन ए जर्नल और टू रीड, आई वाज गिवन ए जर्नल बाय माय टीचर टू बी रीड। और इसमें क्या लिखा है, आई वाज गिवन ए जर्नल बाय माय टीचर टू रीड। ऑप्शन ए और डी बहुत बढ़िया संघर्ष है, आई वाज गिवन टू रीड पढ़ने के लिए दी गई थी ना। 39, तो 39 का ऑप्शन है आई वाज गिवन ए जर्नल बाय माय टीचर टू रीड पढ़ने के लिए। और इसमें संघर्ष कहाँ पर हुआ है, संघर्ष हुआ है कि मतलब है अच्छी, ये इन्फिनिटिव फॉर्म जो थी आपकी, इन्फिनिटिव वर्ब को क्या किया, ऑप्शन ए में टू बी रीड कर दिया, बस यही गलती। और इसमें क्या, आई वाज गिवन ए जर्नल बाय माय टीचर टू रीड पढ़ने के लिए, बिल्कुल सही। जब कहीं भी इन्फिनिटिव का प्रयोग कहता है जब ऑब्जेक्टिव केस में किया जाए तो वहां पर टू बी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहता है सीधा सीधा जब ऑब्जेक्ट आपको दिया गया था, प्रत्यक्ष दिया गया था, उसके बाद टू री पढ़ने के यहाँ मकसद अलग दे दिया गया है, इसलिए हम टू बी रीड नहीं लगाएंगे, इसलिए वाक्य में गलती हुई थी। 40 नंबर, चलिए देखिए फटाफट कहां से आंसर आ रहा है। 40 नंबर, इट इज कहता है इम्पॉसिबल टू डू दिस, ये करना, यह कर पाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, और टू डू गलत फॉर्म, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव, गलत। ऑप्शन ए और डी गलत, ऑप्शन ए अपने आप सही। देखो इसमें कर्नाटक का प्रयोग कर दिया, कर्नाटक वाला वाक्य मुझे मिल ही नहीं था। इट इज कहता इम्पॉसिबल टू हैव का प्रयोग कर दिया, हमें यहाँ पर भी मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली। अतः टू डू करना, यहाँ तो कहता है टू डू, यहाँ से भैया ये देखो इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग कर दिया, तो दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, सीधा सीधा वाक्य बन गया। 41 कहता है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहता है शुड नॉट बी लाफ्ड, और कहता है लाफ्ड एट और बाय द पब्लिक। इसके मतलब हमें जब वाक शुड नॉट बी मिला हुआ वाक यहाँ से, और इतना वाक मिला है, ये वाक हमारा पैसिव का है, ये पहले से ही दर्शाता है, ये पैसिव का वाक है। अब मुझे एक्टिव चाहिए, अब एक्टिव मुझे बाय द पब्लिक, तो द पब्लिक कहाँ लिखा हुआ है, द पब्लिक के मतलब पहला वाला खत्म, और द पब्लिक, और कहता है शुड नॉट बी लाफ्ड, तो शुड नॉट लाफ, पब्लिक शुड नॉट लाफ। ऑप्शन बी में क्या कर दिया, बिल का प्रयोग कर दिया, द पब्लिक सेल का प्रयोग कर दिया, और हमें वर्ब क्या मिली थी, शुड। ऑप्शन डी से सीधा सीधा ऑप्शन आपके लिए, ऐसे चुनाव करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए, मैं थोड़ा सा मौका दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, पढ़िए 42 नंबर। दे से, वे कहते हैं, क्या कहते हैं, दे से दैट, कहता है पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, भिन्न भिन्न ग्रहों पर रहते हैं। चलिए, तो अब हमने ये बात का, हमने कहा था जब एक्टिव से पैसिव बनाते समय कहा था, हमने बात का फॉर्मेशन जिसने ध्यान रखा, फॉर्मेशन में चार बातें आती हैं, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3 और नंबर 4। फॉर्मेशन में पहला नंबर कहता है कि वाक्य का मुझे सबसे पहले क्या देखना है, वॉइस। वाक्य का मैंने वॉइस देख लिया, एक्टिव है कि हमारा पैसिव है, चलिए मैंने पहले देख लिया। फिर कहता है फॉर्मेशन आता है वाक्य का, फिर कहते हैं फॉर्म, रूप मैंने देख लिया कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, मैंने ये भी देख लिया। फिर कहता है, फिर क्या आता है, फिर कहता है वर्ब, VERB। फिर मैंने एक वर्ब को देखा कि वर्ब जो हमारी आई है वो वर्ब मॉडल वर्ब है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हमें तुरंत देखा। तो हमें मॉडल वर्ब चाहिए, तो मॉडल वर्ब कभी भी ऐसे इसमें चेंज नहीं होती। मॉडल वर्ब का चेंजिंग तो हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल को वुड बना देते थे, सेल को शुड बना देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बिल है तो बिल भी होगा, सेल है तो सेल भी होगा, कैन है तो कैन भी होगा, शुड है तो शुड भी होगा, ऐसी चेंजिंग होती है। और नंबर 4, और जैसे वाक्य आए हमें तुरंत ये पता लगाना चाहिए कि वाक्य हमारा जो है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो ये वॉइस सबसे पहले कोई चीज है, हमें 4 चीज याद वाक्य में बहुत जल्दी जानना है। वॉइस एक्टिव का है, पैसिव का वाक्य है। फॉर्मेशन वाक्य का फॉर्म चेक करना है कि नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तुरंत चेक कर लिया मैंने। नंबर 3 वर्ब, वर्ब मुझे पता लगाना है कि मॉडल वर्ब है कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वहां पता लगाना है। चौथा हमारा डायरेक्ट वाक्य है या फिर इनडायरेक्ट का वाक्य है। तो देखो ये वाक्य देगा दे से, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। और जब इंडायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया होता था तो कहता है कि हमेशा उसके पैसिव वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब होती थी उसी की बनाई जाती थी। ये रिपोर्टिंग वर्ब इसकी दी गई है, इसी की बनाना है। अब से तुझे का सेड होगा तो इट, और जब से प्रेजेंट की वर्ब दे दी गई है तो भैया प्रेजेंट की वर्ब का जब बनाते थे इंडिपेंडेंट में पैसिव वर्ब तो इजेएमआर का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर भैया जो बाज लगा दिया इसलिए यहाँ पर गलत हुआ। और दोहरे भाग में इट का प्रयोग तो किया लेकिन बिंग लगा दिया इसलिए बिंग गलत हो गया। और डी में इट इज सेड, यहाँ दे सेड वाला भी इट इज सेड, ये वाक सही है, ईमेल का इट इज सही कर दिया, वाक की गलती, इसलिए वाक आपका सही होगा। इसमें केवल कुछ नहीं देखा, वाक के फॉर्मेशन को मैंने देखा और यहाँ से मैंने चेक किया वॉइस, फॉर्म, वर्ब और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब मैंने उसको कंस्ट्रक्शन को देखा तो मेरा वाक मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं बहुत जल्दी से। सत्यम, बत्ती भी गई। क्या बात। क्वेश्चन 43 कहता है कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो। तो देखो कैन ये मिला मुझे और ये मुझे सब्जेक्ट मिला। अब हम मुझे क्या करना है, द पार्सल ये आपका ऑब्जेक्ट मिला है तो क्या करना है, कैन कैन रहेगा, कैन द पार्सल, कैन के बाद में बी लगा दिया, ये गलत हो गया। कैन के बाद यहाँ पर देखो ये बी लगा, ये गलत हो गया। कैन द पार्सल बी सेंट और बाई अस टुमारो, कैन द पार्सल, कैन द पार्सल बी का प्रयोग ही नहीं किया इसलिए ऑप्शन डी गलत होगा। ऑप्शन सी हो, कैन द पार्सल बी सेंट बाय यस टुमारो, ऑप्शन सी। देखो मॉडल वर्ब था कैन का, था कैन बी बिल के साथ, बिल भी सेल के सेल भी, और यही ऑप्शन डी में कैन द पार्सल बी का प्रयोग नहीं किया, बाद बाकी सेंट और टुमारो बराबर लिखा हुआ था, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं बहुत जल्दी से। कहता है डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम। कहता है डिटेक्टिव, अच्छा सूचना भेदी ने, कहता है उसे गिरफ्त में ले लिया था, जैसे ही हुए कहता है घर पे मिला। तो ये लिखा देखो हिम, जे यहां से देखो मिला, ए डिटेक्टिव अरेस्टेड, तो ही बाज, और ये अरेस्टेड मिला पार्ट कैंडिडेट, तो ही बाज यहाँ पर कहीं है ही नहीं, ही बाज अरेस्टेड बाय ए डिटेक्टिव, बाय ए डिटेक्टिव। अतः एज सुन एज, ये देखो लिखा था एज सुन एज सुन एज, इसमें भी लिखा हुआ है एज सुन एज, ही गाट होम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात। तो कहता है कि पाक आपका एन अरेस्टेड लगा दिया क्योंकि मुझे ही चाहिए था, इसमें है नहीं, ऑप्शन बी सही है। इतना आसान था तरीका चयन करने का।
क्वेश्चन 45 दे कुक्ड द फूड एंड का सेंट इट टू द ऑर्फनेज। कहता उन्होंने खाना बनाया और कहता है सेंड इट टू द ऑर्फनेज और आश्रय भेज दिया। और यहाँ से मुझे क्या करना था, सबसे पहले मुझे देखना था कुक्ड और द फूड, ये फूड ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से पकड़ लेना है। तो क्या यह दो सब में लिखा हुआ है द फूड कहाँ लिखा, पहले में लिखा ही नहीं है, ये गलती हो गई। द फूड और फिर पास्ट इंडिफरेंट बाज सभी में लिखा, बहुत सही है। द फूड बाज कुक्ड, द फूड बाज कुक्ड, यहाँ तो सेंट लगा दिया, द फूड बाज कुक्ड एंड सेंट बाय देम, कुक्ड बाज सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम, बिल्कुल सही ऑप्शन। और कहां से गलती, द फूड बाज कुक्ड, द फूड बाज कुक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम, ये देखो लिखा हुआ है। और यहाँ पर सेंट के बाद गलती कर दी इन्होंने, ऑप्शन डी थे, डी गलत हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या था, दे कुक्ड द फूड को ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया था, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर लिखा, ये दोनों ऑप्शन मिल रहा था। तो देखो द फूड ये लिखा था, सिंगुलर नंबर का बाद लगा कुक्ड, तो मैंने बार थर्ड लगा दी। ठीक, यहाँ पर देखो क्या किया, सेंट लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ कुक्ड तो लगाया, ये कहता है एंड कहता है सेंट बाय देम एंड सेंट टू द ऑर्फनेज, ये देखो पूरा फ्रेज सही लिखा है, ये फ्रेज की गलती इसमें की गई थी, इसी पर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या गलती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कहता है वेयर वेयर दे वेयर वर दे प्लेइंग, देयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, ये देखो लिखा है द क्रिकेट मैच। तो ये क्या मतलब है कि वेयर का प्रयोग द क्रिकेट मैच सिंगुलर नंबर का है, तो वेयर बाज द क्रिकेट मैच प्लेड, वेयर बाज द क्रिकेट मैच, और प्लेइंग मतलब बीइंग का प्रयोग नहीं किया है, इस वाक्य में गलती है, बीइंग बिना बीइंग का वाक्य, क्योंकि पास्ट का कंटिन्यूअस वाक्य जब पैसिव बनाएंगे ना, तो पास्ट के कंटिन्यू वर्ब लेगा, पास्ट कंटिन्यू वर्ब बनाएंगे तो बीइंग देन मैन मेथड, ऐसा इसमें नहीं, गलत हो गया। वेयर हैज का प्रयोग कर दिया, इसलिए यहाँ से गलती हो गई। यहाँ पर बिल का प्रयोग कर दिया, यहाँ से गलती हुई। और वेयर बाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, बिल्कुल सही ऑप्शन डी से, बहुत अच्छे। और क्वेश्चन नंबर 47 दे से, वे कहते हैं कि ही कैन टीच एलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो कहने वे कहते हैं कि वो कहते हैं लगभग प्रत्येक चीज को इस संसार में पढ़ा सकते हैं। तो दे से देखो जे लगा, अभी ऊपर वाला वाक्य का रूप था यहाँ से, तो इट इज सेड कहाँ लगा हुआ है, इट इज सेड ये लगा, इट बात सेड, देखो यहाँ से गलत हो गया, दे से ये गलत हो गया और दे से ये भी गलत हो गया है, सीधा इट इज सेड दैट, बिल्कुल सही लिखा, दैट almost anything in this bird can be taught by him, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिन्हें रिपोर्टिंग वर्ब को सही पकड़ लिया, पैसिव वॉइस उसका बन गया, अन्यथा आप छूट गए। देख लो, ये कहता है इसे, अब ही कैन नॉट, देखो ही कैन नॉट टीच almost anything और इन दिस बर्ड, तो फिर के बाद क्या कहेगा, दैट almost anything, देखो लिखा anything इन दिस वर्ड है और कैन बी टॉट बाई, बस बन गया। क्वेश्चन नंबर 48 क्या क्वेश्चन देखिए 48 को, प्लीज इंटर बाई द लेफ्ट डोर, अच्छी बाएं दरवाजे से प्रवेश करो, कृपया करके बाएं दरवाजे से प्रवेश करो। तो प्लीज देखो लिखा हुआ है, तो हमें प्लीज के रिक्वेस्टेड चाहिए, रिक्वेस्टेड कहाँ है, ए में नहीं है और सी में भी नहीं है, यू आर बी और डी में देख लीजिए कहाँ पर है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, इमेज द लेफ्ट डोर ये रिक्वेस्टेड कर दिया, ऑप्शन सीधा सीधा बी, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना किया जाए टू इंटर, कि कृपया करके प्रवेश करें बाय द लेफ्ट डोर, बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 आई वुड एडवाइज यू, अच्छा मैं आपको सलाह दूंगा, यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, अच्छा ठीक, तो आई वुड एडवाइज यू, ये क्या मतलब, यू वुड बी,
यहां से आप वाक्य उठाएंगे, यहां से देखो उठाएंगे यू, तो यू वुड बी कहाँ लिखा है, यू वुड बी कहाँ लिखा है, यू वुड बी इसमें भी नहीं लिखा है, इट इसमें लगा दिया, माई एडवाइस लगा दिया, सी में लिखा था यू वुड बी एडवाइज, देखो बाई मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ, बिल्कुल सीधा वक्त बना हुआ था, कोई किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी, केवल पकड़ थी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट के सही डिटरमाइंड में। क्वेश्चन नंबर 50, they have done this to diffuse the crisis, कहता दे हैव डन, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का भाग दिया गया है, और दिस देखो यहां से उठाएंगे, सब ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को चढ़ना तो दिस, और जब ये दिया तो बीन कहाँ दिया, दिस हैज बीन, दिस हैज बीन, यहाँ क्राइसिस लगा दिया, यहाँ से गलती कर दी, दिस हैज दो डिफ्यूज कर दिया, यहाँ से गलती की, यहाँ दिस हैज बीन डन, देखो लिखा सीधा सीधा, और पकड़ा भाग को देम और टू डिफ्यूज द क्राइसिस, ज्यों का त्यों, चूंकि आगे मैंने कहा था जब ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, ऑब्जेक्ट के बाद में जब इंफिनिटिव दी जाती है तो उसके पैसिव नहीं बनाएंगे, उसको ज्यों का त्यों, तो जो का टू डिफ्यूज द क्राइसिस, वाक आपका सही, तो ऑप्शन आपका बी सही। 50, ओपन द डोर, लेट द डोर बी, लेट द डोर बी ओपन, बहुत सरल, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, ये तो मस्ट लगा दिया, द डोर बिल लगा दिया, डाउन इज लगा दिया, इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, सीधा सीधा लेट से बना दो, लेट द डोर बी ओपन, बाय यू हमेशा हिडन रहेगा, बहुत अच्छा। आई डिड नॉट कहता ट्रस्ट एनी, मैं किसी विश्वास नहीं, मैंने किसी विश्वास नहीं किया था, डिड नॉट लगा हुआ है, तो डिड नॉट का पास्ट इंडिपेंडेंट मतलब पास्ट का कंटिन्यू बाज वर लाएंगे, और ट्रस्ट एनीबडी, तो एनीबडी, एनीबडी ये लिखा है, और डिड नॉट का जब आया तो नोबडी, नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी, नोबडी किसमें, नोबडी वुड लगा दिया, नोबडी वाज वुड लगा दिया, नोबडी हैज लगा दिया, तो नोबडी, एनीबडी, एनीबडी जब लाएंगे तो बात हम जब बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो नोबडी हो जाएगा एनीबडी का, तो नोबडी बात ये लिखा ऑप्शन ए, और इसमें तो हेड लगा दिया, देखो जे हेड लगा दिया, जब वुड लगा के बैठे जे तो हेड लगा दो, इतने सारे बात ऐसे कर दो, सीधा नोबडी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, एनीबडी का हमेशा बाग बनाएंगे तो नोबडी से वहां पैसे बनेगी, तो बाग बना हुआ था, ठीक। कहता डिड ही रिमेम्बर द डेट एंड टाइम, क्या उन्हें समय दिन तारीख याद है, अच्छा, इसके मतलब है कि रिमेम्बर वर्ब है, और द डेट टाइम ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक, तो द डेट एंड टाइम कहां पर दिया गया है, द डेट इमें वर लगा दिया, डिड लगा दिया, यहाँ से गलत हो गया, डिड पास्ट इंडिपेंडेंट का है, यहाँ से प्रेजेंट लगा दिया, और डिड लगाएंगे तो बाद पर लगाएंगे, तो इसके मतलब है यहाँ रेपर लगा दिया, गलत हो गया, और बेयर द डेट एंड टाइम, बिल्कुल ये देखो पीरियड नंबर का आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आया, बेयर लगा दिया, बेयर द डेट एंड टाइम रिमेम्बर्ड बाय, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सटीक आंसर, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, डिड द रिमेम्बर, देखो द डेट एंड टाइम कहता है समय और दिन, फ्लूइड नंबर देखो ये लगा, पास लगा था, बाद बाकी सही हो गया। 54 पे, द बॉयज वेर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, कहता है लड़के जो है जमीन पर एक छेद कर रहे थे, तो ए होल, तो ए होल कहाँ लगा हुआ है, बी में तो नहीं है, तो ए होल बाज, क्योंकि ये पास्ट का कंटिन्यूअस है तो बिंग से बाग बने, ए होल बाज बिंग, ए होल इन द ग्राउंड, ये गलती हो गई, है लगा दिया, और ये मिट्टी लगा दिया, आपने सही हो गया, कितना आसान, तो ए होल बाज बीइंग डग, बस बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय बाय, बिल्कुल सीधा सीधा बात था। 55, द बी मस्ट नाउ डील विद दीज, बी मस्ट नाउ डील विद दीज कहता प्रॉब्लम्स, अच्छा हमें इन परिस्थितियों के साथ अपना सामंजस्य बिठाना चाहिए,
अच्छी सामंजस्य बिठाना चाहिए। दीज प्रॉब्लम ये आपका ऑब्जेक्ट है टू द सब्जेक्ट, तो दीज प्रॉब्लम बा क्या है, डील विद, ये मस्ट लगा, मस्ट बी आएगा, दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी, मस्ट नाउ बी यहाँ पर दिया गया, मस्ट नाउ बी यहाँ का है, यहाँ मस्ट नाउ बी नहीं दिया गया, मस्ट नाउ बी गलत कर दिया है, मस्ट नाउ बी होना चाहिए। दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डील्ड, यहाँ डीलिंग कर दिया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन ए सही, बहुत सही। कितना बड़ा सोच का जादू था, बात को कैसे मुझे सही से चुनाव करना है। देखो दी प्रॉब्लम फिर नंबर का था, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ मस्ट और कहते हैं नाउ बी नंबर थर्ड, डील का डील्ड हो जाइए, डीलिंग करते हैं, इसलिए गलत हो गया था ये वाला, ऐसे चला। ऑप्शन ए 56 पर। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड, लाउडली देखो ये लिखा है चीयर्ड पास्ट का इंडिफिनिट, और द लीडर्स स्पीच, ये ऑब्जेक्ट, द लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, द लीडर्स स्पीच इन लाउडली लगा दिया। यहाँ देखो इनका क्या कर दिया है भाई, हमें तो क्या बताया गया था, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड, मतलब यहाँ तो वर्ब को क्वालिफाई किया गया था, तो वाक्य में यही होना चाहिए था, बाज लाउडली चीयर्ड, इन लाउडली पहले लगा दिया, गलती हो गई, द ऑडियंस लाउडली फिर गलती हो गया, और द स्पीच ऑफ द लीडर बाज, द स्पीच ऑफ द लीडर बाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए और डी, द लीडर्स स्पीच और द स्पीच ऑफ द लीडर कर दिया, फिर गलत कर दिया, क्योंकि आप सीधा द लीडर्स स्पीच, मेरे द लीडर स्पीच, ऑप्शन ए सही, द लीडर स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, बिल्कुल सही है। देखो सही, जब एक बार किसी चीज को पढ़ चुके हो और वो चीज जब दोबारा आपके सामने आती है, तब भी आपके सामने बहुत मन में डाउट होते हैं, बड़े फियर हेजिटेशन आते हैं, लेकिन जब उस चीज को 2 से 3 बार जब किसी चीज को पढ़ लेते हो, तो वो चीज हमारे दिमाग में प्रिजर्व हो जाती है। बस यही चीज अपने साथ जोड़िए आप, और अपने साथियों को अवगत कराते रहिए। अभी आप बहुत दूर हैं, अभी आप पकड़ नहीं बना पा रहे हो इस पर्ल अकाडमी से, जितने पकड़ बना लोगे पर्ल अकाडमी से तो कभी छोड़ोगे नहीं, ये वो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूँ। 57 कहता somebody is following, अच्छा कुछ लोग हमारा अनुसरण कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। इज फॉलोइंग प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस वाक्य है, बिंग से बनेगा, तो बिंग वाक्य किसमें है, देखो बिंग इसमें भी है, बिंग इसमें भी है, इसमें बीन है, ये खत्म और जे भी खत्म हो गया, तो बस बी आर बीइंग फॉलोड, बी इज एम आर कंटिन्यूअस, ये जो पार्ट कंटिन्यू चला गया, ऑप्शन बी सही हो गया, बी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, सीधा सीधा। मैंने कहा 4 चीजों बहुत जरूरी, सब्जेक्ट के फॉर्मेशन पे तुम ध्यान दो, वर्ब के फॉर्मेशन पर ध्यान दो, और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन, 3 चीजों पर ध्यान दो, फटाफट आपका भाग चयन हो जाएगा। 58 पर चलते हैं, ही हैज नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड, अच्छा स्लेप्ट इन, स्लेप्ट इन माने सोना होता है, ये क्या मतलब हैज नॉट स्लेप्ट इन लगा है, हिज बेड अपने बिस्तर पर, कहता है हिज बेड कहाँ कहाँ लगा, हिज बेड हैड यहाँ लगा दिया, यहाँ तक हो गया, हिज बेड फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड में लगा हुआ है, तो और बाक पार्ट का स्लीप का सेकंड स्लिप लगा, बाद से बाक बनेगा, हैज नॉट लगा हुआ है, हैज नॉट बीन, ही में लगा दिया, सी में हैड, ये गलत हो गया, हिज बेड हैड नॉट भी लगा दिया, गलत हो गया, हिज बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन, बाक ऐसे देख लो कितना आसान था। हैज नॉट लगा है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट के ये बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो हैज नॉट बीन लगाएंगे, तो ये लगा हुआ है, ये हमारा हैड बीन लगा दिया था, इसमें हैड लगा दिया, इससे गलत हो गया। 59 पर आई बात कहता है रिकमेंडेड अनादर लायर, अच्छी मैंने दूसरे वकील के लिए सिफारिश की थी, तो आई बात रिकमेंडेड शिकायत सिफारिश की गई थी, इसके मतलब है आपका पैसिव वॉइस का वाक्य है, मुझे एक्टिव वॉइस में लाना पड़ेगा, मतलब है तो somebody recommended me to another lawyer, तो somebody recommended me दूसरे वकील के लिए, somebody recommended another, me है नहीं, इसमें एक गलती चला गया,
और दूसरे वाले वाक्य में क्या लिखा है, somebody recommended me to another lawyer। और इसमें देखो है ऑब्जेक्ट के बाद में दूसरे वकील की ये फ्रेज पूरा सही फॉर्म में है, टू इसमें प्रयोग नहीं किया गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। somebody recommended me another lawyer, इवन रिकमेंड्स का प्रयोग कर दिया, ये देखो यहाँ गलत हो गया, और इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो, somebody recommended me to another lawyer, बिल्कुल सही आप। और क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चल रहे हैं फटाफट। कहता है मैनी ए पर्सन, कहता है हैज बीन सेव्ड, ऐसी बहुत से व्यक्तियों की जान बचाई गई थी फ्रॉम द मैन ईटर्स, अच्छी नरभक्षियों के द्वारा। तो नरभक्षियों के द्वारा बहुत लोग जान, दीज हंटर्स, ये शिकारी। तो दीज हंटर्स आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ, दीज हंटर्स, वाक का देखें हैज बीन, तो हैज में चला, दीज हंटर्स हैव, दीज हंटर्स हैव जहां होगा ये तो बिल लगा दिया, ये देखो बिल लगा दिया इसलिए बाकी ये गलत हो गया। दीज हंटर्स सेव मैनी, ये देखो यहाँ से गलत हो गया। दीज हंटर्स सेव्ड मैनी, ये देखो यहाँ से गलत हुआ। दीज हंटर्स हैव, ये देखो हैव मिल गया, ऑप्शन डी सही, ये ऑप्शन आपका बी। और आगे चला दें, और चलो और पढ़ा दें, चलो यहीं से एंड करते हैं और अगली बार इस पेज में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो कम से कम ध्यान रखें कि पढ़ने के बाद में अपने साथियों को भी अगर शेयर करते रहेंगे तो मैं आपको आशीर्वाद और आपके खुशहाल जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।